अब मध्य प्रदेश पर कोरोना का अपडेट भी आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में 284 नए मामले यहां से सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 2404 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले यानी कि 2565 कोरोना के मरीज इंदौर में अभी तक मिले हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इंदौर की स्थिति खराब है। कोरोना से 101 लोगों की मौत इंदौर से हो चुकी है। 119 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भोपाल में 1000 के करीब कोरोना के मरीज हो चुके हैं। अब तक 38 लोगों ने दम तोड़ा है। 564 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं उज्जैन की अगर बात करें तो 341 मामले सामने आए हैं। अब तक 48 की मौत हो चुकी है। 166 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब लॉकडाउन 4 में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। वो रियायतें जहां पर स्थिति थोड़ी सी सामान्य है वहां पर दी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं इन रियायतों की वजह से आंकड़े और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में 4 नए मरीज सामने आए हैं। 27 सैंपलों में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में अब तक 181 मामले सामने आए हैं। तो 4 और नए पॉजिटिव केसेस जबलपुर से सामने आ गए हैं। 27 सैंपल्स लिए गए थे जिनमें कि 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी के सभी नेगेटिव आए हैं। जिले में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में अब तक 181 मामले सामने आए हैं और हर दिन जबलपुर में नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बुरी स्थिति जहां की है आर्थिक राजधानी इंदौर, वहां पर 95 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 101 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। जिले में अब तक 2565 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 1119 पॉजिटिव मरीज इंदौर से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सरकार तमाम कदम उठा रही है। प्रशासन लगातार अपनी ड्यूटी करने पर लगा हुआ है, लेकिन आंकड़े फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे। हर रोज नए मामले, पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो इंदौर से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और छोटी मोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या में 95 नए मामले इंदौर में सामने आए हैं। और दुर्गेश हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अगर सबसे पहले जबलपुर की स्थिति को ही देखने की कोशिश करें तो हर दिन नए मरीज सामने आ जाते हैं, 4 और नए मामले। बिल्कुल गुंजन, देखिए जबलपुर की स्थिति दिन ब दिन भी बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल रात भी जब 27 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें से 4 लोग पॉजिटिव निकले और ये वो लोग थे जो पहले से संक्रमित लोगों के या तो रिश्तेदार हैं या फिर उनके आस पड़ोस के रहने वाले हैं। तो ये बात अभी साफ है जबलपुर में कि जो कोरोना की चेन है वो टूट नहीं रही है। लगातार जो पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उनके संक्रमण में आने के चलते या उनके संक्रमित लोगों के की एक नई चेन शुरू होने के चलते ये जो पॉजिटिव लोगों का सिलसिला है वो लगातार आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्वास्थ्य अमले से निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। जिनकी भी हिस्ट्री मिलती है, चाहे संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हों या फिर उनके एरिया में रहते हों, उन तमाम एरिया को सील किया गया है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि कोई नई चेन शुरू नहीं हुई है। यानी कि कुछ जो हॉट स्पॉट जबलपुर में पहले से चिन्हित हैं, जैसे चांदनी चौक, गोहलपुर हुआ, हनुमान ताल हुआ या फिर सराफा, या हालांकि सराफा से तो अभी मजदूर निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन सर्वोदय बस्ती जो नया स्पॉट सामने निकल कर आया है वहाँ से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन केवल इन जगहों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ के लोगों की ज़्यादा सर्वे कराया जा रहा है, ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। तो प्रशासन के लिए फ़िलहाल राहत भरी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा गुंजन कि जबलपुर में जितने पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं उतने लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। जबलपुर में यदि कुल आंकड़ों की बात करें तो 181 अब तक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है और 95 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। यानी कि जो स्वस्थ होने की संख्या है वो एक्टिव मरीजों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये एक राहत देने वाली खबर होती है कि जो मरीज कोरोना संक्रमित पाए भी जा रहे हैं तो वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं और जल्द से जल्द ठीक हो रहे हैं। जो जिनकी मौत हुई है उनकी भी जो बिल्कुल दुर्गेश, बेशक जबलपुर में मरीज ठीक होते जा रहे हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सबसे बुरी स्थिति भोपाल और इंदौर की बनी हुई है। उज्जैन भी इसी कड़ी में शामिल हो गया है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 5000 से ऊपर कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में मामले सामने आ चुके हैं।
अब बिल्कुल गुंजन, देखिए ये एक बड़ी बात होती है कि आप उस चैन को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं या उनका सोर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चाहे वो भोपाल की बात हो चाहे इंदौर की बात हो, क्योंकि दोनों ही जगहों में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, ये तय मान के चल रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, ये साफ है कि लॉकडाउन 4 का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जब लॉकडाउन 3 में हमने देखा था कि ढील दी गई थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि संक्रमण का दायरा बढ़ गया। जबलपुर की बात कर लें, भोपाल इंदौर की बात कर लें, तो लॉकडाउन 2 तक थोड़ी सी स्थिति फिर भी ठीक थी, जबलपुर या आसपास के जिले या भोपाल की भी। लेकिन लॉकडाउन 3 में जैसे ही थोड़ी सी ढील दी गई, कारखाने खोले गए, ऑफिसेज खोले गए, थोड़ी सी रियायत दी गई, लोग सड़कों पर निकलने लगे, तो हमने नतीजा देखा कि संक्रमण एकदम से बढ़ा था। तो ये बात गौर करने वाली बात है प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी कि यदि हम ढील देते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन चूंकि आर्थिक गतिविधियों का सवाल है, राजस्व बढ़ाने का सवाल है, तो ये तमाम बातें जो है सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि बिल्कुल ये देखना भी जरूरी होगा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ साथ हमें कोरोना का जो संकट है उससे भी हमें ऊपर आना है, उससे भी हमें उबरना है। क्योंकि लॉकडाउन 4 में कुछ 3 के मुकाबले ज्यादा रियायतें दी गई हैं। अब कितना ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 पर पूरा अपडेट भी आपको दे देते हैं। एमपी में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार को हालातों के हिसाब से जोन तय करने की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में भी घरेलू उड़ानों पर रोक है। इसके अलावा सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में समस्त धार्मिक स्थल बंद रहने वाले हैं। भोपाल में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। भोपाल की सीमाएं सील है, बिना इजाजत प्रवेश पर रोक है। भोपाल में समस्त लोकल परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल भी बंद रहने वाले हैं। बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन जहां पर मरीज बहुत ज्यादा है वहां पर स्थिति वैसी ही रहने वाली है। बाकी के जो जिले हैं जहां पर मरीज सामने नहीं आए हैं, वहां कैसी स्थिति रहेगी? बिल्कुल गुंजन, देखिए लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन है वो सरकार इसी आधार पर बनाएगी कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में ज़्यादा संक्रमण है, किन इलाके जो ज़्यादा संक्रमित लोग जहां पाए गए हैं उनमें क्या ढील देनी है, क्या नहीं देनी है। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके बाद आखिरी फैसला राज्य सरकार ने छोड़ा है और राज्य सरकार ने आखिरी फैसला कलेक्टर पर छोड़ा है। हर जिले के कलेक्टर को अपने अपने जिलों की स्थितियों के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करनी थी और उसके बाद सरकार को देनी थी। तो वो पिछली बैठकों में हमने देखा है कि हर जिले ने अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले महीनों में संक्रमण कितना हो सकता है इसका एक अनुमान लगाकर एक संभावित आंकड़ा सरकार को दिया था। तो ये आंकड़ा हालांकि एक तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इस पे प्रशासन का ये कहना था कि हमने अनुमान लगाया गया है कि जैसे जबलपुर की बात कर लें कि अभी 181 हो चुके हैं, तो जून में या जुलाई तक ये आंकड़ा और कितना हो सकता है, तो ये आंकड़ा हजारों में दिया गया है हर कलेक्टर ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो इस आंकड़ों के मुताबिक ही कहीं ना कहीं सरकार और जो कलेक्टर हैं वो अपने जिलों की स्थिति तय करेंगे कि उनको कितना छूट देनी है और कितनी नहीं देनी है। जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर में जिला प्रशासन ने पूरे जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को, ग्रामीण इलाके इसमें शामिल नहीं है, तकरीबन 79 वार्ड हैं और 79 वार्डों को 3 जोन में बांटने की तैयारी कर ली है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। जिस तरीके से मैंने बताया कि जबलपुर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से लगातार संक्रमित लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ये तय मान के चलिए कि उन इलाकों में तो किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, ना कोई दुकानें खोली जाएंगी और ना किसी तरह की आवाजाही बढ़ाई जाएगी। हाँ, लेकिन जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन में जहां पर संक्रमण का खतरा ना के बराबर अब प्रशासन अपनी नजरों में दिख रहा है, उन इलाकों में थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई हमने ऐसे इलाके, कई ऐसे हमने जिले देखे हैं जहां से अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन जब कुछ रियायतें दी गई तो वहां से भी मामले सामने आने लगे। बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।